आज के वीडियो 67th बीपीएससी के मैथ्स के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रीलिम्स में मैथ्स में कैसे 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं, वो भी बेहद आसानी से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, और ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, ये इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, ऐसे होते हैं। ये डिफ़िकल्ट के श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इसको छोड़ना काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो इसको बनाते ही नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसको बनाते हैं 10 में 10 सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मैथमेटिकल माइंड के नहीं होते हैं, जो सॉल्व ही नहीं करते हैं, वो या तो बी नहीं तो सी, इसको टिक मार के चले जाते हैं 10 में और मान के चलते हैं कि 2-3 तो सही हो ही जाएगा। अगर आप इस फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, और उस टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, मैंने कुछ जो लिस्ट बनाया है वो टोटल 8 टॉपिक्स का है। इस 8 टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो यू कैन ईजिली स्कोर 5 to 7 क्वेश्चंस करेक्टली बाय योर सेल्फ। आप अपने से 5 से 7 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, उसके अलावा तुक्का मारना तो अलग है। 7 सही करके अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो हो सकता है एक सवाल और सही हो जाए, तो आप 8 क्वेश्चन सही कर देंगे। तैयारी आपने एक भी मार्क्स की नहीं की, सही आपने 8 कर दिया, तो वो ज़्यादा बेहतर है कम से कम इससे कि आप बी और सी सारे में टिक मार के आ जाएँ। मैं एक एक करके टॉपिक डिस्कस करता हूँ। जो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने एनालाइज़ किया है वो है परसेंटेज। परसेंटेज किसी भी चीज़ का बाई 100 होता है। आउट ऑफ 100 आपको कितना स्कोर कर रहे हैं इंटू 100 समथिंग। तो ये एक टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, और ये अगर आप करते हैं इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन रहता है, और अगर नहीं भी रहता है तो कोई दूसरा क्वेश्चन में इसका यूज़ हो जाता है। सेकेंड टॉपिक है वो है रेशियो। रेशियो अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं हर साल ही। इसके अलावा जो थर्ड टॉपिक है मैंने जो किया है वो है एवरेज। ये सब देख रहे हैं आप, बहुत सिंपल टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है और इसमें कुछ आपको ऐसा है कि रॉकेट साइंस पढ़ना है, कुछ इस टाइप का चीज़ नहीं। फोर्थ टॉपिक है एज। एज से भी हर साल क्वेश्चन रहता है, 64th में भी था, 5th में भी था, 66 में भी था, तो एज से हमेशा क्वेश्चन रहता है। फिफ्थ टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे क्या होता है ना, इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं और सारा क्वेश्चन फार्मूला पे बनता है। इसमें कुछ आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और फार्मूला याद कर लीजिए। ये 5 टॉपिक हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इजी हैं। ये 5 टॉपिक तो आप में से सबको करना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसके बाद जो 6th टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। ये कुछ लोगों को मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसमें सच बोलूँ तो मुश्किल के लायक कुछ नहीं है। सिंपल है कि ए ने एक काम को एक्स दिन में किया, बी ने उस काम को वाई दिन में किया, तो ये दोनों ने मिलकर एक्स वाई दिन में किया, ये टोटल वर्क हो गया। ऐसे करके इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। 7th टॉपिक अगर मेरे हिसाब से मैं जाऊँ तो वो है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का रिलेशन आता है और सारे क्वेश्चन उसी से बनते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट, देखिए बीपीएससी में क्या होता है ना, मैथ्स में वो बहुत डिफ़िकल्ट सवाल नहीं पूछता आपसे, वो सिंपल सवाल ही पूछता है, बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा उसको सॉल्व करने के लिए। ये हो गया 7 टॉपिक। और 8वां टॉपिक मेरे हिसाब से है सीक्वेंस। सीक्वेंस से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, 2, 4, 8, 16, x। ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन ये हर साल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर जब उठा के देखेंगे PYQ, तो आपको हर साल इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, या रॉन्ग नंबर सीरीज़ या मिसिंग नंबर सीरीज़, इस तरह के क्वेश्चंस भी हर साल आते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको करना चाहिए। इसमें कुछ खास नहीं है, 5-7 तरह के सीरीज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके का। वो अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये 8 टॉपिक करने से नहीं तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आप बना के आएंगे। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी आपको समझ में आता है तो आप अलजेब्रा भी पढ़ सकते हैं। अगेन एक फुल चैप्टर जो सिर्फ फार्मूला पे है, a+b² a-b² a² - b² a+b3। तो इस तरीके के जो सम होते हैं ना वो आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, मतलब
66 में भी अलजेब्रा से क्वेश्चन थे, 65 में भी अलजेब्रा से क्वेश्चन थे, 64th में भी अलजेब्रा से क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से क्या होता है ना, ये सब टॉपिक हैं जो एवरग्रीन टॉपिक है, ये अगर आप एक बार कर लेते हैं तो 67th में भी 100% होने की चांसेस हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्या होगा ना कि बेसिक जो होता है आपको नंबर आ जाएगा। अल्टीमेटली आपको नंबर चाहिए एग्ज़ाम के दिन, कट ऑफ 110 के आसपास रहेगा। 110 मार्क्स अगर आपको आ रहा है तो आप श्योर हैं। उसके अलावा ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, 4 सब्जेक्ट हर कोई जानता है, हिस्ट्री, बिहार, साइंस, करंट, ये सब कोई जानता है, ये सब कोई पढ़ के जा। सपोज़ आप हिस्ट्री पढ़ के गए हैं लेकिन हिस्ट्री से उस पर्टिकुलर डे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर डे स्टेपनी के तौर पे मैथ्स आपको हेल्प कर देगा। तो ये एक ऐसा स्टेपनी है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सब आपको डिफरेंट डेज़ आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के जगह पे हेल्प कर सकता है। तो ये मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे करके चलते हैं तो यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।